आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो किसान की मेहनत है 60 दिन की, वो सिर्फ़ एक स्प्रे की वजह से कुछ इस तरीके से हो चुकी है। तो इस फ़ील्ड में एक्चुअल में हुआ था क्या, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस तरीके से अगर हमारी फ़ील्ड डैमेज हो जाती है या फिर गलती से कुछ इस तरीके से कोई स्प्रे डल जाता है, तो हम उसे किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो डैमेज है, डैमेज परसेंटेज या फिर किस तरीके से डैमेज हुआ है, ये सिर्फ़ कॉन्टैक्ट बेस में काम करने वाला जो हर्बिसाइड है, उसी तरीके से डैमेज हुआ है। या फिर अगर बात करें तो जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिर्फ उसी तरीके का जो डैमेज है यहाँ पर इस फील्ड में दिख रहा है। एक्चुअल में अपने को ये नहीं पता है कि इस फील्ड में हुआ क्या है। यहाँ से सिर्फ हम निकल कर जा रहे थे, तो सोचा कि आपके साथ में भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि आप भी थोड़ी सी जो सावधानियाँ वो स्पेशल रूप से बरतें। अब यहाँ पर जो डैमेज है ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के थ्रू हुआ है, जैसे कि हम मेरा एक उत्तर डालते हैं, ग्लाइफोसेट डालते हैं, तो उसका जो डैमेज है सेम टू सेम उसी तरीके से डैमेज हुआ है। ये सिर्फ जहाँ पत्तों पर लगा है सिर्फ वहीं पे डैमेज किया है इसने। और उसके साथ अगर बात करें तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये सिर्फ मिराइकोत्तर या फिर ग्लाइफोसेट का उसी का डैमेज है, कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात करें कि ये जो डैमेज है ये कितना रिकवर हो जा पाएगा, क्योंकि अभी प्लाट में देखें तो 50% तक फसल जो डैमेज हो चुकी है। ये जो बाकी की फसल ही ये रिकवर भी हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही बारिश आएगी तो बारिश होने के बाद जो पत्ते सूख चुके हैं इनमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि सेप्रोफाइटिक जो फंगस है वो इसमें बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर इसको सड़ाना स्टार्ट कर देगा। सेप्रोफाइटिक फंगस ऐसा होता है कि जो चीज़ें सूख चुकी हैं उनको सड़ाना गलाना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपकी फसल के अवशेष रहते हैं उनको जो सड़ाने का काम करता है ये सेप्रोफाइटिक फंगस ही करता है। तो इसमें भी सेप्रोफाइटिक फंगस थोड़ा सा लगेगा, अटैक बढ़ेगा और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज है। और उसके साथ में जहाँ नीचे इसमें डैमेज नहीं हुआ है, जहाँ नीचे अगर देखें तो नीचे जहाँ स्प्रे नहीं लगा है वहाँ पर ये फसल धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। खैर इतना इसका उतना ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष अगर देखें तो बहुत शानदार तरीके से सभी की फसल लगी हुई है क्लाइमेट किसान के साथ में इस वर्ष है अभी तक। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरीके से फसल किसान की लगी हुई है इस वर्ष, शायद हो सकता है कि कई किसानों का जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है 8 से लेकर 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी आ जाए, क्योंकि कई ऐसे भी किसान हैं जिनका थोड़ा सा एकड़ बड़ा होता है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो 15 कुंटल एकड़ तक भी जा सकता है। भाई मेरे अनुसार तो ये है कि अभी तक जो प्रोडक्शन निकला है लगभग 8 कुंटल 9 कुंटल थोड़ा सा सफिशेंट रहता है, किसानों का निकला भी है। लेकिन इनकी बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत सही तरीके से जो मिट्टी है इसमें सही तरीके से उनने माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं या फिर सही तरीके से बैलेंस करके रखा है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रोडक्शन हो सकता है कि 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से मिल जाए। लेकिन 10 कुंटल पर एकड़ से निकालने के लिए भी किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपकी जो मिट्टी है उसमें सभी प्रकार का खाद वगैरह होना चाहिए, जैसे गोबर का खाद जो किसान यूज़ करते हैं उनको अगर देखें उनकी फील्ड देखें तो वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से फसल लगती है। तो इस वर्ष क्या है देखें कि इस तरीके की जो फसल डैमेज हो जाती है तो उसके बाद फिर किसान को थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। अब किसान को मेन चीज़ थोड़ी सी ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर बोरान उसके साथ में 05234 0050 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। स्पेशल रूप से अगर देखें तो बोरान की जो मात्रा है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ अगर देखें तो 05234 को 100 लीटर पानी के साथ में आपको 500 ग्राम मिक्स करना है। इससे अगर कम पानी ले रहे हैं या फिर आप फिर से डबल स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी फसल में कुछ इसी तरीके से डैमेज देखने को मिलेगा। आपकी जो पत्तियां हैं ऊपर की जलेंगी, और जब फ्लावरिंग स्टेज पर आप इसका स्प्रे करोगे तो सबसे पहले जब पौधे के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, पौधा सबसे पहले जो फ्लावर है उनको ड्रॉप करता है, उसके बाद जो बारीक वाली फलियां रहती हैं उनको ड्रॉप करता है। कुछ इस तरीके की जो फलियां रहेंगी इनको ड्रॉप करेगा। तो ये समस्या रहती है, पौधे में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस इस समय नहीं होना चाहिए जब फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल हो या फिर फल सेट कर रही हो उस समय। अब मेन टॉपिक पर और हम आते हैं कि हमें और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या फिर इसको किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। वैसे स्पेशल रूप से देखा जाए तो वैसे तो अभी वर्तमान समय में हर एक किसान एक्टिव हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई हर्बिसाइड रखा हुआ है या फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड रखा है तो आप उसको कुछ ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसान उसको मिक्स ना कर पाएँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो बाटल का रैपर है उसको आप देख नहीं पाते या फिर एक्सपायरी डेट देख नहीं पाते, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिक्स करने के बाद में किसान के साथ ये समस्याएं होती हैं। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि किसानों के पास जो 500 लीटर वाला स्प्रे पंप होता है ट्रैक्टर वाला, उसके साथ किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। 500 लीटर जो टैंक होता है उसमें 1000 फीट की जो नली रहती है, वो जो नली रहती है उसमें अगर आपका हर्बिसाइड भरा हुआ है पहले से ही
और वो सूख चुका है, तो जब आप उसका स्प्रे करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपको डैमेज देखने को मिलेगा। और अगर आपने टैंक को पूरा साफ़ कर लिया लेकिन नली को साफ़ नहीं की है, तो उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है, लगभग अगर देखें तो उसमें पानी की जो मात्रा रहती है 50-60 लीटर कम से कम तो रहती होगी 1000 फीट में। तो उसमें जो पानी रहता है या फिर जो हर्बिसाइड डला हुआ रहता है वो भी आपकी फसल को डैमेज करता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी चाहिए स्पेशल रूप से। उसके साथ अगर बात करें कि हम इसे किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, तो रिकवर करने में कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है। आपको एक तो ग्लूकोज तुरंत स्प्रे में करना है, क्योंकि ग्लूकोज का जब आप स्प्रे करते हो तो ग्लूकोज आपकी फसल को तुरंत एनर्जी बूस्ट देता है और तुरंत आपकी जो फसल है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में फिर आप ह्यूमिक एसिड, रेपेगो लिक्विड, ग्रीन मेडिकल इनका इस्तेमाल करके आपकी फसल को रिकवर कर सकते हैं आप कुछ हद तक। इसमें भी 100% तक रिकवर तो आपकी फसल नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक आपकी जो फसल है वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि जैसे ही आपकी फसल में आपको लग रहा है कि यार हमने थोड़ा सा ओवरडोसिंग कर दी है या फिर हमने बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, तो कॉम्बिनेशन वैसे अगर बात करें तो आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर यूज़ कर रहे हैं उसको चिलेटेड फॉर्म में आपको यूज़ करना है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी अगर NPK यूज़ कर रहे हैं जैसे 05234 0050, तो इसको चिलेटेड फॉर्म में ही यूज़ करना है। कोशिश करें कि आप बेहतर कंपनी का लें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि नागपुर में कुछ न्यूज़ अभी आई थी जिसमें कि आप ये देखेंगे कि नागपुर के जो किसान हैं उन्होंने जो बड़े बड़े फार्म थे लगभग 10-10 एकड़ के, जिनको उन्होंने 10-10 साल से संभाल के रखे थे, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र है उसके साथ में 2,4-डाइअमोनियम साल्ट को मिक्स करके और फिर किसानों को दिया गया। और अगर बात करें तो ग्लाइफोसेट को मिक्स करके फिर उसमें उसको फार्मुलेशन में बनाया। तो इससे क्या होता है कि जब किसान ओवरडोसिंग करता है या फिर अगर बात करें तो उसको जड़ों से देता है या फिर स्प्रे में लेता है, तो जो फसल है उसकी जलने की समस्याएं आती हैं। तो जब उसका लैब टेस्ट कराया गया तो उसके बाद फिर किसानों को पता चला, और हर एक किसान हर एक प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग नहीं करा सकता, इसलिए आप थोड़ी सी जो अच्छी कंपनियां हैं उनके ही प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि किसान के साथ में फ्रॉड ना हो। अभी अगर आप देखें तो कोराजन के साथ में भी यही हो रहा है, क्रोलेंट्रा, नेलिप्रोल के साथ में भी। तो जो FMC बनाकर दे रही है, ऐसे जो प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। जैसे FMC बनाकर दे रही है, आपका BSF कंपनी को बनाकर दे रही है, चंबल फर्टिलाइज़र को बनाकर दे रही है। आपको ये चीज़ देखना है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ये किस कंपनी से है। तो जो मैन्युफैक्चर कंपनी करके दे रही है और उसके बाद फिर कई कंपनियाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करके दे रही है उस कंपनी को देखें आप और देखें कि कौन सी कंपनी इसको बना कर दे रही है। तो कोशिश ये है कि आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कम से कम करें और कुछ सावधानियाँ विशेष रूप से रखें, क्योंकि ये जो एक फसल किसान की गड़बड़ होती है उससे क्या होता है कि किसान का जो पूरा साइकिल रहता है पूरे वर्ष का, वो थोड़ा सा किसान का डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक फसल का किसान का सही से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सावधानियाँ किसान को रखना चाहिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही।